दोस्तों, हर इंसान अपने भविष्य को लेकर जिज्ञासु होता है। कुछ लोग इसे अपनी मेहनत और लगन से बनाते हैं, तो कुछ इसे भाग्य का खेल मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह जानने का मौका मिले कि आपका भविष्य पहले से ही तय है? ऐसी कहानी है अर्जुन की, जो अपनी जिंदगी के इस रहस्य से अनजान था। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां इंसान के फैसले, उसकी इच्छाएं और उसका भाग्य एक अद्भुत रहस्य में बंध जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कनक का ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, कृपया अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, अर्जुन एक साधारण युवक था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका जीवन सरल था। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को आराम करना और रात में परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक ऐसा सवाल जो अक्सर उसे परेशान करता था। क्या मेरा जीवन केवल इसी गांव तक सीमित रहेगा, या मेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है? अर्जुन के पिता रघुनाथ उसे अक्सर समझाते थे, बेटा मेहनत करो, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। लेकिन अर्जुन का मन हमेशा सोचता था कि क्या सच में मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, या जो लिखा है वही होकर रहेगा। दोस्तों, एक दिन गांव के बाहर मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन ने सोचा, चलो मेले में जाकर कुछ नया देखते हैं। मेले में पहुंचकर उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो एक झोपड़ी के बाहर बैठा था। साधु के पास एक पुरानी रहस्यमय पुस्तक थी। साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या जानना चाहते हो लड़के? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, यह किताब क्या है? साधु ने जवाब दिया, यह पुस्तक तुम्हारे जीवन की हर घटना को बताती है। तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब इसमें लिखा है। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे अपना भविष्य जानना चाहिए। साधु ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, जो लिखा है उसे बदलना आसान नहीं होता, और कभी-कभी भविष्य जानना तुम्हें अनचाही परेशानियों में डाल सकता है। अर्जुन की जिद के आगे साधु ने पुस्तक खोली। उसमें लिखा था कि अर्जुन का भविष्य बहुत अनोखा और चुनौतीपूर्ण होगा। साधु ने पढ़ा, अर्जुन को एक ऐसा मौका मिलेगा जो उसके पूरे गांव की तकदीर बदल देगा, लेकिन अगर उसने गलती की तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, यह मौका क्या होगा और मैं इसे कैसे पहचानूंगा? साधु ने कहा, यह तुम्हें समय आने पर खुद समझ आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, सही निर्णय लेना आसान नहीं होगा। वापस गांव लौटने के बाद अर्जुन के मन में बेचैनी और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साधु की बातें सच थीं या मात्र कल्पना। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बारिश न होने की वजह से फसलें सूखने लगीं और गांव में भूखमरी के हालात बनने लगे। अर्जुन ने सोचा, शायद यही वह मौका है जिसके बारे में साधु ने कहा था। मुझे कुछ करना होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव के सरपंच से बात करेगा और बारिश के लिए सरकारी मदद मांगेगा। लेकिन जब उसने सरपंच के पास जाकर बात की तो सरपंच ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। दोस्तों, एक रात जब अर्जुन परेशान होकर सोने की कोशिश कर रहा था, उसने एक सपना देखा। सपने में वही साधु उसे दिखाई दिया। साधु ने कहा, तुम्हें गांव से बाहर जाकर मदद मांगनी होगी। तुम्हारा भविष्य इसी पर निर्भर करता है। अर्जुन ने सुबह उठकर निर्णय लिया कि वह जिला मुख्यालय जाकर सरकारी अधिकारियों से मदद की गुहार लगाएगा। अर्जुन ने अपने पिता से अपनी योजना के बारे में बताया। रघुनाथ ने कहा, बेटा यह आसान नहीं होगा, बाहर की दुनिया बहुत कठिन है। लेकिन अर्जुन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा। वहां उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकारी अधिकारियों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखी। उसकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने गांव के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया। गांव में राहत सामग्री पहुंचने लगी। बारिश के लिए कृत्रिम उपाय किए गए और फसलें बचा ली गईं। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन अब भी सोचता था कि क्या यही वह मौका था जिसका जिक्र साधु ने किया था। कुछ महीनों बाद अर्जुन को साधु से दोबारा मिलने का मौका मिला। उसने साधु से पूछा, क्या यह वही मौका था जिसकी आपने बात की थी? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे भविष्य को तय करता है।
तुमने सही समय पर सही कदम उठाया, इसलिए तुम्हारा भविष्य बदल गया। याद रखो, पुस्तक में लिखा केवल एक दिशा दिखाता है, लेकिन तुम्हारे कर्म उसे बदल सकते हैं। दोस्तों, इस घटना ने अर्जुन की सोच बदल दी। उसने समझा कि इंसान का भविष्य उसके कर्मों और फैसलों पर निर्भर करता है। उसने ठान लिया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव और समाज के लिए हमेशा कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य चाहे जैसा भी लिखा हो, उसे हमारे कर्म और मेहनत बदल सकते हैं। अर्जुन की तरह अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।